नमस्कार दोस्तों, मैं अभिमन्यु आप सबका आरजी स्टेट एग्जाम्स पर स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको बताऊंगा कि वीडियो एग्जाम में आप कैसे 100 में से 100 अंक प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपकी रणनीति क्या रहेगी, आपको कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए रीजनिंग में और कितनी जल्दी आप उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे, उसके लिए आपके पास जो एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो आज हम उसी के लिए जुड़े हैं कि कैसे हम 50 दिन में, क्योंकि आप सब जानते हैं कि वीडियो री एग्ज़ाम की डेट जो है अब आ चुकी है, वो है 26 जून से आपका वीडियो री एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारे पास कुल अभी बात की जाए तो कुल 50 के आसपास लगभग जो है दिन बचे हुए हैं। तो 50 दिनों में आप किस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग रीजनिंग में 50 में से 50 क्वेश्चन सही कर पाएंगे, वो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। उससे पहले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि दी वीडियो में रीजनिंग में आप 100 अंक कैसे प्राप्त करेंगे। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं आपको 3 सेक्शंस के बारे में बता दूं। तो वीडियो का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपके हिंदी, जिसके कि 50 क्वेश्चन आते हैं, जीके व जीएस की बात करूंगा, उसके भी 50 क्वेश्चन आते हैं, और रीजनिंग प्लस डीआई, थोड़ा सा डेटा इंटरप्रिटेशन के भी 4 क्वेश्चंस आए थे आपके प्रीवियस 2018 के एग्जाम में। 50 क्वेश्चन होते हैं। तो टोटल जो आपके मार्क्स हैं वो बनते हैं 300। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, आज मैं आपके साथ जुड़ा हूं रीजनिंग में आप 100 में से 100 अंक कैसे प्राप्त करेंगे। मींस मैं कैसे अपने 50 के 50 क्वेश्चन जो है वो सही कर सकता हूं। तो उसके लिए आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करें, जैसे कि 2018 के पेपर को एनालाइज किया गया, तो एग्जामिनर ने अपना जो फोकस रखा था वो ज़्यादातर रखा था बैंकिंग लेवल क्वेश्चंस पे। मीन्स कुछ टॉपिक ऐसे थे जो काफ़ी हाई लेवल के पूछे गए थे। तो यहाँ पर मुझे ये पता होना चाहिए कि किन टॉपिक्स को यूज़ करके जो है मैं अपना सेक्शन स्कोरिंग बना सकता हूँ रीजनिंग को, कि यार मैं ज़्यादा स्कोर कर पाऊँ। तो उसके लिए दोस्तों मैं अब आपको ये बताने जा रहा हूँ कि किन टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो जो पिछले क्वेश्चंस को एनालाइज किया गया, पेपर्स को एनालाइज किया गया, तो वहाँ से कुछ पर्टिकुलर टॉपिक निकल के आए जिसमें आप लगभग 36 से 38 क्वेश्चन कुछ टॉपिक्स को करके ही सॉल्व कर सकते थे। उनमें से ये सारे के सारे आपके टॉपिक्स थे इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सेक्शन था रीजनिंग के अंदर। तो इसमें बात की जाए, सीरीज के कुल 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें आपके नंबर सीरीज के 2 थे, लेटर सीरीज के 2 थे, और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के 2 क्वेश्चन थे। ब्लड रिलेशन 5 मार्क्स, लेकिन काफ़ी हाई लेवल पूछा गया। 2 क्वेश्चन जो इसमें थे वो आपके पजल की फॉर्म में दिए गए थे। 2 क्वेश्चंस आपके पजल की फॉर्म में दिए गए थे। तो आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि दोस्त पहले इन टॉपिक्स पे फोकस कर लो, इनको स्ट्रॉन्ग कर लो, सो दैट हम सेक्शन ज़्यादा स्कोरिंग बना सके रीजनिंग। और जो आपने एक सोचा है कि मंजिल पे पहुंचना है, मुझे ये एग्ज़ाम निकालना है, तो उसके लिए ये वो टॉपिक हैं जो आपकी सिलेक्शन दिलवाने में बहुत ज़्यादा कारगर होंगे। कोडिंग डिकोडिंग कुल 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन आपका काफ़ी लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था जो रिलेटेड था क्लॉक कोडिंग के साथ। ये बैंकिंग का पैटर्न है, आज तक किसी स्टेट एग्जाम में पूछा नहीं गया था। तो फर्दर फ्यूचर की बात की जाए तो आपका जो एग्ज़ाम है, चांसेस यही होंगे कि लेवल जो है हाई होने वाला है। उसके बाद आगे बात की जाए वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम, जिसमें डिक्शनरी से रिलेटेड पेयर फॉर्मेशन से टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। एनालॉगी और क्लासिफिकेशन में से 2-2 क्वेश्चन बड़े सिंपल से थे, 2 आपके नॉन वर्बल के आसान से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पर अगर आप कुल अपने क्वेश्चंस देख लें तो कुल क्वेश्चंस आपके 20 और 8 28 क्वेश्चन हो चुके थे। 20 और 8
28 क्वेश्चन हो चुके थे, तो आप खुद समझदार हो कि केवल यहाँ पर गिन चुनकर 6 टॉपिक लिखे गए हैं और आप अपने 28 क्वेश्चन सही कर चुके हो। आगे चलें तो अगले मैं आपको टॉपिक्स के बारे में बताऊं। साइलोजिज्म, वेन डायग्राम और कंक्लूजन्स को यहाँ पे एक साथ रखा गया है। तो कुल क्वेश्चंस इसमें से 5 पूछे गए थे। नॉन वर्बल काफ़ी आसान पोर्शन, जिसमें 2 क्वेश्चन आपके सीरीज से थे, एक आपका एम्बेडेड फिगर में से था, एक आपका क्लासिफिकेशन से था और 2 आपके सिमिलर फिगर से था, एनालॉजी से था, और एक आपका सिमिलर फिगर से भी क्वेश्चन था। लॉजिकल रीजनिंग में 4 क्वेश्चन कुल पूछे गए थे, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपके एजम्पशंस के थे और 2 क्वेश्चंस आपके आर्ग्यूमेंट से थे, धारणा से और तर्क से। डिसीजन मेकिंग से 2 क्वेश्चन थे और डेटा सफिशिएंसी से 3 क्वेश्चन थे। बस इतना सा टॉपिक था जो आपको ध्यान से फोकस करना था। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, मैंने आपको एक कमिटमेंट की थी 36 से 38 क्वेश्चन। वो कैसे? 28 क्वेश्चन में आपको पीछे करवा के आया था और उसके बाद आगे देखें तो 6 और 5 11, तो 39 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप केवल 6 से 8 टॉपिक पढ़ के कर सकते थे। तो इन 50 दिनों में आपको इन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि पैटर्न जो है इतनी जल्दी नहीं बदलते कि एकदम से एग्ज़ाम का पैटर्न बदल जाएगा। चांसेस यही होंगे कि इन टॉपिक पे एग्जामिनर फिर से ज़्यादा फोकस करेगा। अब बात यह है कि आप ये स्कोर करेंगे कैसे। तो देखिए, इस हर टॉपिक की वीडियो जो है आरजी स्टेट एग्जाम्स पर मैंने बहुत ब्रीफ में कंप्लीटली आपको एक्सप्लेन कर रखा है। उन वीडियोस को एक बार चेक करना कि हाँ मैंने कुछ सीखा। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अब शुरू होने जा रहा है कि ये टॉपिक्स जब आपको पता चल गए हैं कि मुझे ये टॉपिक ऐसे ऐसे पढ़ने हैं, जो स्कोरिंग है वो पहले करने हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए। दूसरी चीज़ पे चलें, सबसे फर्स्ट पॉइंट, अब आप क्या करेंगे, रीजनिंग का मॉक टेस्ट देंगे। और उसका देखिए, मॉक टेस्ट एक आईने की तरह होता है, जो आईना आपको आपका लेवल बताएगा। हर कोई प्रिपरेशन कर रहा है, जब आप मॉक टेस्ट देंगे, स्कोर करेंगे, तब पता चलेगा अच्छा यार ये गलती होती है। लेकिन वो गलती कैसे मिलेगी? जब आपका उसका डिटेल एनालिसिस होगा। तो ज़रूरी ये नहीं है कि आप टेस्ट दे रहे हैं, ज़रूरी ये भी है कि आप उसका एनालिसिस भी करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होगा आपका एनालिसिस मॉक टेस्ट देने के बाद। जब आप एनालिसिस कर रहे हैं तो आप ये बनाएंगे एक टेबल, याद रखेंगे इस काम को। क्वेश्चन था, आपने उसमें कितना टाइम लिया और मिस्टेक क्या की है, किस टॉपिक में आपकी गलती हुई है, आप वो ढूंढेंगे कि हाँ मैं इसके कारण मेरे मार्क्स कटेंगे, तो मुझे इस पे ज़्यादा फोकस करना है। अब उसके बाद सबसे बड़ी बात है, ये पैटर्न को कैसे पहचानेंगे। आपने पहला मॉक टेस्ट दिया, सपोज साइलोजिज्म का एक क्वेश्चन गलत हुआ, दूसरा किया उसमें ब्लड रिलेशन खत्म हो गया, तीसरे में किया उसमें एजम्पशन का क्वेश्चन गलत हुआ, चौथे में आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन गलत हुआ, छठे में जाके आपका फिर साइलोजिज्म का क्वेश्चन पता चला कि गलत हुआ है। तो इससे मुझे ये पता चलेगा कि यार ये मेरा टॉपिक वीक है, मुझे इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो पैटर्न को पहचानिए कि आपकी जो मिस्टेक है बार बार किस टॉपिक में हो रही है। तो उसके लिए सबसे पहली बात यह है कि आप क्या करेंगे, कैसे पहचानेंगे मिस्टेक को, वो पहचानेंगे मॉक टेस्ट देकर। रेगुलरली मॉक टेस्ट देंगे, जितना स्कोर आए, कितने क्वेश्चंस किए, कितना आपने समय लिया, और सबसे बड़ी बात ये ढूंढेंगे कि आपने जो गलती की है क्या आप उस गलती को दोहरा तो नहीं रहे। देखिए, गिरना लाजमी है, गिरना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गिर के उठना ज़रूरी है। तो गिर के उठने का रीज़न पता होना चाहिए कि मेरी गलती क्या हो रही है। उसके बाद हम अगर आगे बढ़ते हैं, देखिए हर कोई आज सुन लेगा वीडियो को, उसके बाद हाँ मैं कर लूँगा, लेकिन आज टेस्ट दिया कल छोड़ दिया। कंसिस्टेंसी बनाइए, यही समय है सिलेक्शन लेने का, किसी को कुछ कर दिखाने का, अपने सपने पूरे करने का। बहुत टाइम से आप इसकी वेट कर रहे थे, तो कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी आप बना के रखेंगे कि हाँ भाई मुझे डेली टेस्ट देना है। देखिए, जो आपने अब सीखना था अब आप सीख चुके हो, अब समय है टेस्ट देकर अपने आप को चेक करने का और गलतियों को
सुधारने का, जो टॉपिक वीक है उस पे ज्यादा फोकस करने का। ये नहीं कि जो टॉपिक आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं बार 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 उन्हीं को क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर आप खुश हुए जाएं कि हाँ मेरा सॉल्व हो रहा है। भाई वो तो सारी दुनिया का हो रहा है। बात ये है आप टेस्ट देंगे, गलती ढूंढेंगे, उसे सुधारेंगे, उससे आपके स्कोर बढ़ेंगे। और सबसे जरूरी बात याद रखेंगे, जब आप टेस्ट देंगे तो इससे आप क्या कर पाएंगे, टाइम मैनेज कर पाएंगे मेरे दोस्त। और टाइम मैनेजमेंट का सारा खेल है। अगर सिलेक्शन लेनी है, आप टाइम मैनेज करना सीख चुके हैं तो सिलेक्शन कंफर्म होगी, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। आगे बढ़ते हैं। डेली के डेली एक सेट आपको करना है। अब रीजनिंग के अगर आपके 50 क्वेश्चन हैं, बहुत ज्यादा समय भी लेंगे तो आप 20-25 मिनट में, अगर स्पीड अच्छी है तो ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी टाइम पे फोकस मत करिएगा, पहले फोकस करिएगा एक्यूरेसी के ऊपर कि एक समय बांधिए कि हाँ इतना टाइम मुझे देना है, कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए और क्या वो सही हुए, और अगर वो गलती हुई है क्या मेरी में वो गलती जो है कंसेप्ट के कारण हुई है या वो मेरी सिली मिस्टेक के कारण हुई है कि मैं टाइम से घबरा कर कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, जल्दबाजी में करने के चक्कर में गलती कर चुका हूं। इसके बाद सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे जब आप सेट करेंगे, जो गलतियां हुई हैं वहां से पता चलेगा मेरा टॉपिक कौन सा वीक है, वहां से आप करेंगे रिवीजन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसके कारण दोस्त आपकी सिलेक्शन रुकती है, इस समय बहुत ज़्यादा समस्या है इसकी, वो है डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। पूरा दिन YouTube पे पढ़कर इधर उधर भटक रहे हैं, तो एक चुनिए और सटीक चुनिए कि हाँ यार यहाँ से पढ़कर मैं सिलेक्शन ले सकता हूँ, मैं यहाँ से सीखकर सिलेक्शन ले सकता हूँ। इस समय टाइम वेस्ट करना आप पे बहुत भारी पड़ेगा, तो उस टाइम को सिर्फ 50 दिन और सरकारी नौकरी अगर हाथ में मिल जाए तो क्या ही बात है। और ठीक है आप पढ़ें YouTube पे, लेकिन रिसोर्सेज अपने लिमिटेड रखें कि ये सर मुझे यहीं से पढ़ना है, मैं यहाँ से सीख के सिलेक्शन ले जाऊँगा, वो आपको सेलेक्ट करना है। लेकिन सही चुनिए, सटीक चुनिए, जिसके कारण आपकी सिलेक्शन होनी है। इसके बाद सबसे ज़रूरी बात, लेटेस्ट जो अभी एग्ज़ाम हो रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप क्या करेंगे, चेक करेंगे, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए वीडियो का जो एग्ज़ाम था वो 2018 में हुआ था। वीडियो का जो एग्ज़ाम था 2018 में हुआ था, जो हुआ था आपका 22 और 23 दिसंबर को। यहाँ से आप 2-3 सेट लगा लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, तो जितने भी अभी लेटेस्ट आपके 2018 के बाद एग्ज़ाम हुए हैं वीडियो को छोड़कर, आप उनको प्रैक्टिस करिए। उसमें आपका लेखपाल भी आता है, उसमें आपका यूपी पुलिस भी आता है, उसमें आपका यूपी पुलिस का एसआई भी आता है। तो वहाँ से आपको पता चलेगा हाँ यार ये टॉपिक मेरे में कमी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करना, सिलेक्शन लेने में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। एक स्कोरिंग पॉइंट बन जाएगा कि हाँ आप 100 में से 100 कैसे ले पाएंगे। उसके बाद ज़रूरी बात जो अभी मैं आपको बता के आया था, सिलेक्ट कीजिए कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं। अब आप सब देख रहे हैं कि सीरीज 6 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन 5 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग 4 क्वेश्चन, वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम 5 क्वेश्चन, सब टॉपिक ये 4 से ज़्यादा वाले हैं। तो इसका मतलब ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इन्हें सेट 1 में रखिए कि मुझे इन पे ज़्यादा फोकस करना है, और जो टॉपिक आपका स्ट्रांग है उस पर समय व्यर्थ ना करके उन टॉपिक्स की ओर भागिए कि हाँ जिससे आपका जो सेक्शन है वो मजबूत बने, स्कोरिंग बने। इसके बाद जो सबसे ज़रूरी बात थी, इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स, जो स्कोरिंग सेक्शन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए, क्योंकि आपको पता है जो स्कोरिंग सेक्शन है जिसके ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं वहाँ से मैं क्वेश्चन को ज़्यादा स्कोर कर लूँगा, ज़्यादा ठीक कर लूँगा, तो मेरा मार्क्स जो है वो बढ़ जाएंगे। और आजकल एग्जामिनर जो है, अगर आपने फोकस किया हो, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे हैं। तो जितनी ज़्यादा आपकी कैलकुलेशंस अच्छी होंगी उतना जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अपना टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे। तो कैलकुलेशंस पर भी ध्यान रखेंगे। और सबसे ज़रूरी बात देखिए, 2018 का एग्ज़ाम कई बच्चों ने भरा होगा। बात ये है, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने एक पौधा लगाया था। कुछ पौधे
को पानी देंगे, सहज सहज के रखेंगे, प्यार से रखेंगे, उसे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो डालेंगे। और कुछ ने पौधा लगा दिया है, वो बैठे हुए हैं कि कर लेंगे, तो फूल उसी पौधे पे लगेंगे जिसको सहेज के रखा गया है, प्यार से रखा गया है, उसको डेली ध्यान रखा गया है। तो यही चीज़ आपको करनी है। 50 दिन स्टडी पे फोकस करें, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन को दूर करें, मॉक टेस्ट दें, और मॉक टेस्ट देने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात है एनालिसिस करें। और एनालिसिस करने के बाद जो गलतियां हुई हैं कोशिश करें कि वो गलतियां आप ना दोहराएं। तो सबसे पहली बात आपको क्या करनी है, तो सबसे पहला पॉइंट आप याद रखेंगे, मैं एक निचोड़ बता देता हूं अभी तक जो मैंने बताया है। टॉपिक चूज करें कि किस टॉपिक को चूज करके आप ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद मॉक टेस्ट दें, मॉक टेस्ट देने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, ये याद रखें कि आप उसका एनालिसिस करेंगे कि कहां से मैं गलतियां कर रहा हूं, ये जो मेरी गलतियां हैं क्या ये मेरी गलतियां कंसेप्ट के कारण हुई, क्या ये मेरी सिली मिस्टेक्स थी कि हाँ ये गलती कर दी भाई साहब, ये कैसे हो गई। और तीसरा, किस क्वेश्चन ने आपका सबसे ज़्यादा टाइम लिया है। ये तीनों चीज़ें आप कर लेंगे तो मैं गारंटी देता हूं आप 100 में से 100 मार्क्स इजीली ले लेंगे। अब देखिए, सेशन के बाद इसके आपके पास पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। पीडीएफ में अब आपके लिए क्या है वो ध्यान से ऑब्जर्व करें। मैंने क्या किया, सीरीज के 6 क्वेश्चंस आए, वो 6 के 6 क्वेश्चंस मैंने आपके छांट के यहाँ रख दिए कि भाई ये देखो इस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, और सारे टॉपिक वाइज एक साथ किए गए हैं। लेटर सीरीज के क्वेश्चंस के बाद, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के बाद आपका अगला टॉपिक वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम, जिसमें 5 क्वेश्चंस आए, तो वो पांचों क्वेश्चंस आपके लिए रखे गए। तो ये पीडीएफ आप डाउनलोड करेंगे, कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके लिए यहाँ पर रखे गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे कि अब आपको करना क्या है। ये पीडीएफ जब आपके पास पहुंचे, पीडीएफ से सारे के सारे क्वेश्चंस टॉपिक वाइज करें और देखें कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है। तो ये स्पेशली आपके लिए आरजी स्टेट एग्जाम ने मैंने मेहनत की कि यार आपको कम से कम टॉपिक वाइज मैं क्वेश्चंस दूं। एक सेट के पूरे क्वेश्चन 2018 के मैंने 22 दिसंबर के पेपर के निकाल के दिए हैं। तो इन सभी को सॉल्व कहाँ से करोगे, आरजी स्टेट एग्जाम टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और काफ़ी टॉपिक्स जो हैं मैंने यूपी पुलिस का बैच 3.5 से 4.5 मेरा चल रहा था, 60 दिन की उसमें क्लासेस हैं, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक पढ़ाए हैं। वहाँ से एक बार रिवाइज करें 3-4 दिन में कि हाँ यार मेरे में ये कमी थी, इसे मैं यहाँ से सुधार सकता था। और ये सारे क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर लेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आप किस टॉपिक की आपको लग रहा है मेरा वीक है, और ये पढ़कर मैं सिलेक्शन ले सकता हूँ। जल्दी ही आपके लिए वीडियो री एग्ज़ाम की हाई लेवल रीजनिंग के क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, सो दैट आप वहाँ से प्रैक्टिस करके अपनी मंजिल पे पहुँच पाएँ। तो आज के सेशन को मैं यहीं पर विश्राम देता हूं, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर 100 एग्जाम कि आप 100 में से 100 पा पाए। धन्यवाद।